हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा एक फाइनल वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे नीट 2021 के जितने भी लेटेस्ट अपडेट आए हैं अभी तक उन सबको समराइज करके पूरे नीट 2021 का जो पैटर्न है, किस तरह का पेपर होने वाला है, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डिस्कस करेंगे। कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं एमबीबीएस में इस बार, बीडीएस की कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल ही अपडेट आया था 12 मार्च को कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट इज़ 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 2021 को आपका नीट का पेपर होने वाला है। तो ये मानकर चलिए कि अभी आज से अगर मैं मानूँ, टुडे इज़ 13 मार्च, तो 13 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4.5 मंथ का टाइम है। ठीक है, 4.5 मंथ्स का टाइम आपके पास प्रॉपर है अपनी प्रिपरेशन करने का। ठीक है, सेकेंड थिंग हम बात करते हैं कि इस बार जो मोड जो है एग्ज़ाम का वो किस तरह का होने वाला है। मोड है पेन एंड पेपर बेस्ड मोड। पेन एंड पेपर बेस्ड मोड का मतलब क्या है कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड नहीं हो रहा है। ठीक है, और पेपर की जो ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स की। 3 आवर्स का पेपर है आपका बेटा। ठीक है, और पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि हमेशा होती है, नेगेटिव मार्किंग पेपर के अंदर है। सेकेंड थिंग, जो पेपर है वो 11 लैंग्वेजेस में होगा। पेपर का जो मीडियम होगा वो 11 लैंग्वेजेस के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया है नीट के में। ठीक है, जो सिलेबस नीट 2020 में था, 19 में था, वही सेम टू सेम सिलेबस है। कोई रिडक्शन सिलेबस में नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई ने सिलेबस ज़रूर रिड्यूस करा था, तो सीबीएसई में सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, जबकि नीट में देयर इज़ नो रिडक्शन इन सिलेबस। तो आपको ये याद रखना है, नीट के अंदर कोई रिडक्शन नहीं है। तो आपको सारा कुछ पढ़ना है जो नीट 2020 के बच्चों ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है नीट के लिए। सो एज लिमिट देखिए बेटा, अभी तक कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जैसे पहले था 25 ईयर्स एज, वही लिमिट अभी है। तो आपका जो एज लिमिट वाला प्रोसेस है, इट इज़ स्टिल इन कोर्ट और अभी तक कोई उस पर वर्डिक्ट नहीं आया है। तो आप ये मानकर चलिए, अभी भी जो इसकी अपर एज लिमिट है वो 25 ईयर्स ही है, जो पहले थी, उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और वैसे अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें नीट के अंदर, तो वो भी क्या है, अभी तक कोई लिमिट नहीं है उसकी, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पेपर है वो टोटल 720 मार्क्स का ही होने वाला है, जैसे पहले हुआ करता था। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन नंबर वगैरह कम नहीं हुए हैं। अभी भी जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में 180 ही आएंगे। ठीक है, 180 क्वेश्चन ही आने हैं, जिसमें से आप बोल सकते हो 45 फिजिक्स के होते हैं, 45 फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं, एंड रेस्ट 90 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम बायोलॉजी। वही सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं हुआ है इस बार। ठीक है, बायोलॉजी में 45 फ्रॉम बॉटनी एंड 45 फ्रॉम जूलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा इस बार, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हार्ड आएंगे या इजी क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि जो पेपर में क्वेश्चन का लेवल होगा बेटा वो ईजी ही होने वाला है, वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा। तो ये आप चीज़ बहुत अच्छे से आपको बता दी गई है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, बाहर का कुछ भी नहीं आएगा बेटा। तो आप एनसीईआरटी रीड करना अच्छे से शुरू कर दीजिए, रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बिल्कुल पीछे पड़ जाइए। जितना एनसीईआरटी जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करोगे आप, उतना ही कम है। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ जो है वो आपको पता ही है, जब पेपर इजी आता है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जाएगी बहुत ज़्यादा हाई, वेरी हाई। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेपर अगर इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं बेटा, और कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं तो इसका मतलब है, आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 650 प्लस मार्क्स जो हैं ये आपके आने ही चाहिए अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, एटलीस्ट 650 प्लस स्कोर होना चाहिए किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के
लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स कि इस बार जो नीट 2021 है उसमें MBBS की कितनी सीट्स हैं, BDS की कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर सारा कुछ। तो नंबर ऑफ सीट्स में सबसे पहले देखते हैं MBBS की कितनी सीट्स हैं। तो MBBS की सीट्स हैं बेटा 76928, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 77,000 आप बोल सकते हो, इतनी सीट्स हैं आपकी MBBS की इस बार नीट 2021 में। सेकेंड इज़ एम्स में अगर हम बोले तो एम्स की जो सीट्स हैं वो हैं 1207, मतलब 1207 अप्रॉक्सीमेटली सीट होने वाली हैं। नेक्स्ट इज़ जिपमर, क्योंकि आपको पता है अब एम्स और जिपमर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करते हैं अलग से, उनका भी जो सिलेक्शन है वो नीट के थ्रू ही होता है, तो उनके सीट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो जिपमर में होने वाली है 200 सीट, 200 सीट्स इन जिपमर ओनली। नेक्स्ट देखिए बेटा आयुष कोर्सेज़ के अंदर जो सीट्स हैं वो हैं 52720, मतलब अराउंड 52,720 सीट्स हैं। ठीक है, अराउंड 53,000 आप बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ BDS की जो सीट्स हैं वो हैं 26,949। ओके, सो 26,949 सीट्स जो हैं वो आपकी किसकी हैं, BDS की सीट। तो ये आपका डेटा है सीट्स से रिलेटेड जो इस बार नीट 2021 में आपको मिलने वाली है। तो आपका है सिलेक्शन यहाँ, आप हो बेटा यहाँ पर। ठीक है, MBBS की सीट ही लेकर जाएंगे हम, इसी बार नीट को फोड़ कर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि इसी बार नीट को फोड़ना है और MBBS की सीट लेकर जाना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सारी नीट रिलेटेड फ्री वीडियोज़ मिलती हैं बिल्कुल, और टोटली नीट रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।